गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कनेक्शंस, फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ सेरिबेलम। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था सेरिबेलम के फंक्शनल डिविजन्स, इसमें आ रहा है हमारा एक तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम, जिसमें आएगा हमारा फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, ये वाला, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट है स्पाइनो सेरिबेलम, जिसमें आ रहा है हमारा एंटीरियर लोब ऑफ द सेरिबेलम एंड पिरामिड, यूविला एंड पैराफ्लोक्यूली ऑफ सेरिबेलम। और कॉर्टिको सेरिबेलम, जिसमें आ रहा है हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लोब। तो स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टिबुलो सेरिबेलम के फंक्शन से। तो वेस्टिबुलो सेरिबेलम है, ये हमारा वेस्टिबुलर एपरेटस के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए इसे वेस्टिबुलो सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है आर्की सेरिबेलम, उसे आर्की सेरिबेलम भी कहते हैं। और इसके अंदर आ रहा है हमारा फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब एंड लिंगुला, ये भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। वेस्टिबुलो सेरिबेलम के कनेक्शंस की बात करें तो आफ्रंट कनेक्शन में आ रहा है हमारा वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ये स्टार्ट हो रहा है हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से। जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है ये हमारे पोन्स और मेड्यूला में होते हैं। यहाँ से जो फाइबर्स है ये वाले पोन्स और मेड्यूला के वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, यहाँ से जो फाइबर्स है वो पास हो रहे हैं इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेम साइड में, और ये चले जाएंगे हमारे सेरिबेलर न्यूक्लियाई, जो हमारे वेस्टिबुलो सेरिबेलम का न्यूक्लियस है, जिसका नाम है फेस्टिजियल न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस, वहाँ से फिर वेस्टिबुलो सेरिबेलम में ये फाइबर्स जाएंगे। तो ये हो गए हमारे आफ्रेंट्स। और ईफ्रेंट कनेक्शंस की बात करें तो एक आ रहा है हमारा सेरिबेलो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, जो स्टार्ट हो रहा है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब से, यहाँ से, ठीक है। वहाँ से वो जाएगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के अंदर, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से जाएगा वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट्स के थ्रू हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। और दूसरा है फेस्टिजियो बल्बर ट्रैक्ट। ये जो फेस्टिजियो बल्बर ट्रैक होता है, नाम के हिसाब से फेस्टिजियल न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो जाएगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। साथ साथ में ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस से ये मेड्यूलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी जाएगा, और फिर रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू भी ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड में एंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टिबुलो स्पाइनल और रेटिकुलो स्पाइनल दो ट्रैक्स के ऊपर सेरिबेलम का कंट्रोल है, ठीक है। और ये जो फाइबर्स है उसका रोल है हमारे टोन और पोस्चर को रेगुलेट करने में। अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो सेरिबेलम क्या कर रहा है, सेरिबेलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल्स दे रहा है। कैसे देगा, एक है उसका वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक के थ्रू। तो ये वेस्टिबुलो स्पाइनल मतलब ये नंबर 6 है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वहाँ से नीचे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, जो फैसिलिटेटरी है। ये हमारे ट्रंक, नेक और लिम्ब की मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है। दूसरा है रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक। तो ये जो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक है ना, मेड्यूला वाला रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक, ये वाला मेड्यूलरी जो इनहिबिटरी है 4 नंबर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मसल टोन को इनहिबिट कर रहा है। तो वेस्टिबुलो स्पाइनल फैसिलिटेट करेगा और रेटिकुलो स्पाइनल इनहिबिट करेगा, ठीक है। और हमारा जो सेरिबेलम है, वेस्टिबुलो सेरिबेलम, ये इन दोनों को रेगुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। तो इसकी वजह से ये क्या कर रहा है, हमारे जो नेक, ट्रंक और लिम्ब मसल्स की जो मूवमेंट है उसे चेक करेगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया वेस्टिबुलो सेरिबेलम के कनेक्शंस और फंक्शन। सेकंड आ रहा है स्पाइनो सेरिबेलम। स्पाइनो सेरिबेलम क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है तो इसे स्पाइनो सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। और इसमें आएगा हमारा एंटीरियर लोब एंड पिरामिड, यूविला एंड पैराफ्लोक्यूली ऑफ पोस्टीरियर लोब। इसके कनेक्शंस की बात करें तो पहला है डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ये वाला डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। ये स्टार्ट हो रहा है क्लर्क्स कॉलम सेल से, जो हमने स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट के साथ डिस्कस किया था, और ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर हो रहा है और ये जाएगा हमारा स्पाइनो सेरिबेलम के अंदर, ठीक है। इसका काम है ये अनकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन को कैरी करेगा। और दूसरा है वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। इसका भी सेम फंक्शन है, लेकिन वेंट्रल है उसका जो लेवल है वो डिफरेंट है, और डॉर्सल का है वो सर्वाइकल सेगमेंट्स है, वेंट्रल का है लंबर सेगमेंट्स। तो वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट यहाँ पे ये जो है ये भी ओरिजिनेट कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, लेकिन ये मार्जिनल सेल से ओरिजिनेट करेगा। ये क्रॉस 2 बार कर रहा है और फिर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू क्रॉस करके वापस से एंटर करेगा स्पाइनो सेरिबेलम के अंदर, और इसका फंक्शन है अनकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशंस को कैरी करना। 2 आफ्रंट हो गए, डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक। थर्ड है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। ये एसेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस, ये वाला, ये हमारे मेड्यूला में होता है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये भी इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू जाएगा और ये एंड करेगा स्पाइनो सेरिबेलम के अंदर। उसका फंक्शन है ये प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्टिव मतलब सेंस ऑफ जॉइंट पोजीशन। ये इन्फॉर्मेशन अपर लिम्ब, ट्रंक और नेक में से स्पाइनल सेरिबेलम के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। 3 आफ्रंट हो गए, डॉर्सल स्पाइनो सेरिबेलर, वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर एंड क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। फोर्थ है ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक, जो इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस यहाँ पे
ये भी हमारा मेड्यूला में होगा, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये स्पाइनोसेरिबेलम में जाएगा थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल और ये ऑपोजिट साइड जाएगा और ये सेरिबेलर न्यूक्लियाई को भी कोलेटर्स दे रहा है। इसका फंक्शन है ये हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस बॉडी में से और आउटपुट सिग्नल्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में से स्पाइनोसेरिबेलम के पास लेके जा रहे हैं। 4 आफ्रेंट हो गए, डॉर्सल वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक, क्यूनियोसेरिबेलर एंड ऑलिगोसेरिबेलर ट्रैक। 5th है कॉर्टिको पोंटोसेरिबेलर ट्रैक। तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा कॉर्टेक्स में से। तो यहाँ पे ये पहले कॉर्टेक्स में से ये पोंटाइन न्यूक्लियस में जाएगा, यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लियस में से फिर ये जा रहा है ऑपोजिट साइड के सेरिबेलम में, लेकिन ये जाएगा पोन्स के बाजू में हमारा मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है, तो वहाँ से ये सेरिबेलम में एंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है टैक्टोसेरिबेलर ट्रैक। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई से। सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई हमारे मिड ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से ये जाएगा स्पाइनोसेरिबेलम के अंदर, ठीक है। कहाँ से पास होगा? सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू। और इसका काम है सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई हमारे विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, तो विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्पाइनोसेरिबेलम के पास लेके जा रहा है। नेक्स्ट है ट्राइजेमिनोसेरिबेलर ट्रैक। ये हमारा ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस से स्टार्ट हो करके ये जा रहा है यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस से, फिर ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल में से हो करके हमारे स्पाइनोसेरिबेलम में चला जाएगा, ठीक है। इसका काम है ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है जॉ मसल से और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट से, वहाँ से स्पाइनोसेरिबेलम के अंदर। अभी ईफ्रंट फाइबर्स की बात कर रहे हैं, तो ईफ्रंट फाइबर्स में एक आ रहा है फेस्टिजियो बल्बर ट्रैक। तो ये स्टार्ट हो रहा है ये वाला फेस्टिजियल न्यूक्लियस से, और बल्बर मतलब ये एंड कर रहा है रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर। सेकंड है सेरिबेलो रेटिकुलर ट्रैक। तो ये भी हमारा सेरिबेलर न्यूक्लियाई, स्पाइनोसेरिबेलम के जो न्यूक्लियाई है एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबोसस, वहाँ से स्टार्ट करेगा और ये पास होगा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू और जाएगा रेटिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर यहाँ पे। और थर्ड है सेरिबेलो ऑलिवरी ट्रैक। तो सेरिबेलम में से स्टार्ट करेगा एम्बोलिफॉर्म एंड ग्लोबोसस न्यूक्लियाई से और ऑलिवरी न्यूक्लियस के अंदर एंड करेगा, ठीक है। ये पास होगा सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। अभी स्पाइनोसेरिबेलम के फंक्शंस। तो स्पाइनोसेरिबेलम है ये टोन पोस्चर तो रेगुलेट कर रहा है जैसे वेस्टिबुलोसेरिबेलम कर रहा है, साथ साथ में ये करेगा हमारा इक्विलिब्रियम भी बैलेंस करेगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आ रहा है, साथ साथ में सुपीरियर इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई के थ्रू विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी एंटर हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में इसका दूसरा फंक्शन है जो टैक्टाइल प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिस है, इसका लोकलाइजेशन करना, और ये लोकलाइजेशन अपराइट मैनर में होता है ऊपर से नीचे तक। और तीसरा फंक्शन है ये रेगुलेट कर रहा है पोस्चरल रिफ्लेक्सिस। कैसे रेगुलेट करेगा? हमारा जो मसल टोन है उसे मॉडिफाई करेगा, ठीक है। थर्ड फंक्शनल पार्ट है सेरिबेलम का कॉर्टिकोसेरिबेलम, जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, जिसमें सेरिबेलर हेमिस्फीयर आ रहा है और ये कनेक्टेड है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ, और इसमें आ रहा है हमारा पोस्टीरियर लोब एक्सेप्ट पिरामिड यूबुला एंड पैराफ्लोक्यूली। और इसका फंक्शन है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किलफुल मूवमेंट। ये जो स्किलफुल मूवमेंट है उसकी प्लानिंग और प्रोग्रामिंग और कोऑर्डिनेशन करना। कनेक्शंस की बात करें तो आफ्रेंट कनेक्शंस में आ रहा है हमारा पोंटोसेरिबेलर ट्रैक, जो स्टार्ट हो रहा है पोंटाइन न्यूक्लियस से यहाँ पे, और ये क्रॉस करके मिड लाइन को क्रॉस करके जाएगा मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू और ये एंड करेगा कॉर्टिकोसेरिबेलम के अंदर। ये जो है वो हमारा लार्जेस्ट ट्रैक है बॉडी का, जिसके अंदर 20 मिलियन इतने फाइबर्स होते हैं, और ये हेल्प कर रहा है सेरिबेलम को कोई भी मूवमेंट को प्लान करने में, ठीक है। फिर दूसरा है ऑलिगोसेरिबेलर ट्रैक, जो स्टार्ट हो रहा है हमारा इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से, जो मेड्यूला में है। ये भी मिड लाइन को क्रॉस करेगा इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू और ये एंड होगा हमारा कॉर्टिकोसेरिबेलम के अंदर, ठीक है। और इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है वो इम्पल्सिस या इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है ब्रेन स्टेम में से, स्पाइनल कॉर्ड में से और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में से। डिफरेंट कनेक्शंस की बात करें तो इसमें आ रहा है हमारा डेंटेटो थैलेमिक ट्रैक, जो स्टार्ट हो रहा है डेंटेट न्यूक्लियस से, यहाँ पे ये वाला, वहाँ से ये जाएगा रेड न्यूक्लियस के अंदर, रेड न्यूक्लियस के अंदर से वो जाएगा थैलेमस में, ठीक है। और थैलेमस में से ये जा रहा है हमारा मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके साथ में डेंटेटो रूब्रल ट्रैक्स भी होती है, जो डेंटेट न्यूक्लियस में से डायरेक्टली रेड न्यूक्लियस के अंदर जा रही है, ठीक है, और रेड न्यूक्लियस से लेटरल वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जा रही है, ठीक है। और ये रेड न्यूक्लियस में से ये ट्रैक रूब्रो रेटिकुलर ट्रैक भी स्टार्ट हो रही है, जो रेड न्यूक्लियस से रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएगी। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्स भी होती है, जो रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जा रही है, ठीक है।
अभी आफ्रंट ईफ्रंट सर्किट की बात कर रहे हैं। तो आफ्रंट ईफ्रंट सर्किट में आ रहा है हमारा कॉर्टिको पोंटो डेंटेटो रूब्रो थैलेमिक ट्रैक। मतलब सबसे पहला ये कॉर्टेक्स में से स्टार्ट हो रहा है। कॉर्टेक्स के कौन से एरिया नंबर 4 और 6 फ्रंटल लोब के, ठीक है। वहाँ से जाएगा पोंटो मतलब पोंटाइन न्यूक्लिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये पोंटाइन न्यूक्लियस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ से ये क्रॉस करेगा मिड लाइन को, मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये ऑपोजिट साइड के अंदर सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वहाँ से फाइबर्स डेंटेड न्यूक्लियस में होकर के ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू बाहर निकलते हैं और ये एंड हो रहा है रेड न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और रेड न्यूक्लियस कहाँ का? ऑपोजिट साइड का। तो ये ट्रैक 2 बार क्रॉस हुआ, मतलब सेरिबेलम का जो कंट्रोल है वो सेम साइड हो गया। फिर रेड न्यूक्लियस में से ये थैलेमस में जा रहा है रूब्रोथैलेमिक फाइबर्स, और थैलेमस में से ये वापस जा रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे कॉर्टेक्स में से पोंटाइन न्यूक्लियस में से सेरिबेलम, वहाँ से डेंटेड न्यूक्लियस, डेंटेड में से रेड न्यूक्लियस में से थैलेमस, और वापस से कॉर्टेक्स। अभी कॉर्टिको सेरिबेलम के फंक्शंस की बात करें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट के लिए, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक इसका मैकेनिज्म है डैम्पिंग एक्शन। ये क्या कर रहा है? जो कोई भी एग्जीक्यूटेड मस्कुलर एक्टिविटी है इसे प्रिवेंट करेगा। साथ साथ में ये हमारी जो वॉलेंटरी मूवमेंट है उसे स्मूथ और एक्यूरेट बनाएगा। इसके साथ कॉर्टिको सेरिबेलम है वो इम्पल्सिस को रिसीव कर रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मसल में से, और ये जो एक्स्ट्रा इम्पल्सिस है उसको कट शॉर्ट करेगा, ठीक है, कट डाउन करेगा। और इसकी वजह से जो मैकेनिकल ऑसिलेशन है इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन है बैलिस्टिक मूवमेंट कंट्रोल। बैलिस्टिक मूवमेंट मतलब हमारा जो रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट है, जैसे कि हम टाइपिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो जब भी रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट हो रहा है तो इसे रेगुलेट करना ये भी हमारे कॉर्टिको सेरिबेलम का फंक्शन है। थर्ड फंक्शन आएगा टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ मूवमेंट। ये जो कॉर्टिको सेरिबेलम है ये हमारा प्लान कर रहा है कोई भी मूवमेंट का टाइम और उसका ड्यूरेशन, और साथ साथ में 2 मूवमेंट के बीच के टाइम इंटरवल को भी ये डिसाइड करेगा, ठीक है। सभी इन्फॉर्मेशन जो कॉर्टिको सेरिबेलम है इसमें से कम्युनिकेट हो रही है सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स के एरिया के अंदर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया के अंदर, और ये स्टोर हो जाएगी मेमोरी के फॉर्म में। तो एक बार जब हम कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी एक्टिविटी लर्न कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसके बाद ये हमारा सेरिबेलम उसे ईजिली, स्मूथली, सिक्वेंशियल मैनर में परफॉर्म करता जाएगा, ठीक है। सर्वो मैकेनिज्म मतलब एक बार अगर कोई मूवमेंट हमने लर्न कर ली, इसके बाद कॉर्टिको सेरिबेलम इसका सर्वे करता रहेगा। मतलब अगर कोई भी मूवमेंट में डिस्टर्बेंस हुआ है तो ये इसे सर्वे करेगा और इसे करेक्ट करेगा कि ये मूवमेंट करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा एक फंक्शन है कंपैरेटर फंक्शन। कंपैरेटर फंक्शन में क्या हो रहा है? एक साइड पे कॉर्टिको सेरिबेलम जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में से रिसीव कर रहा है, ठीक है। कैसी इन्फॉर्मेशन? जैसे कि कोई भी कॉर्टिकल इम्पल्सिस है, ये हमारे मसल को क्या सिग्नल दे रहे हैं ये सबसे पहले तो ये रिसीव करेगा, ठीक है। और साथ साथ में ये मसल्स में से भी सिग्नल्स रिसीव कर रहा है कि मूवमेंट क्या हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी, जो सिग्नल हमारे ब्रेन ने भेजा और जो सिग्नल हमारे मसल ने रिसीव किया, ये दोनों को ये कंपेयर करेगा, ठीक है। और अगर जो ब्रेन ने सिग्नल भेजा है ऐसा ही हमारा मसल मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसे ये करेक्ट करेगा। तो ये कंपैरेटिव फंक्शन हो गया। अभी अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सेरिबेलर लीजन के कॉजेज़ में आएगा अगर कोई भी ट्यूमर है सेरिबेलम में, या कोई एब्सेस है, या कोई इंजरी हुई है, या फिर एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन है, तो सेरिबेलर लीजन के सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें आएगा हमारा जैसे वेस्टिबुलर सेरिबेलम का फंक्शन है टोन एंड पोस्चर को रेगुलेट करना, तो इसमें डिस्टर्बेंस होगा टोन और पोस्चर में। स्पाइनो सेरिबेलम का फंक्शन है इक्विलिब्रियम का, तो स्पाइनो सेरिबेलम में डैमेज होगा तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, और अगर कॉर्टिको सेरिबेलम में डैमेज है तो डिस्टर्बेंसेज इन मूवमेंट प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला है डिस्टर्बेंसेज इन टोन एंड पोस्चर। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एटोनिया या हाइपोटोनिया। एटोनिया या हाइपोटोनिया क्यों होगा? क्योंकि जो फैसिलिटेटरी इम्पल्सिस है जो गामा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पास हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू गामा मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पास हो रहे हैं वाया सेरिबेलो वेस्टिबुलो स्पाइनल एंड सेरिबेलो रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर्स के थ्रू, तो इनका रेगुलेशन हमारा वेस्टिबुलर सेरिबेलम कर रहा है। तो ये रेगुलेशन चला जाएगा तो हाइपोटोनिया या एटोनिया होगा। सेकेंड है एटीट्यूड में अगर यूनिलेटरल लीजन है तो क्या होगा? जो पेशेंट है उसका जो हेड है वो रोटेट होगा नॉर्मल साइड की तरफ, साथ साथ में जो अफेक्टेड साइड है उसका शोल्डर लोअर डाउन हो जाएगा, जो लेग है अफेक्टेड साइड का वो एबडक्ट हो जाएगा, और जो पूरा वेट है बॉडी का वो नॉर्मल लेग के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एटीट्यूड के चेंज होगी। साथ साथ में स्पॉन्टेनियस डेविएशन, यहाँ पे क्या करते हैं हम पेशेंट को बोलते हैं कि दोनों हाथ आगे स्ट्रेच करना है, तो क्या होगा? अगर एक साइड का लीजन है तो जिस साइड का लीजन है वहाँ का जो हैंड है वो डेविएट हो जाएगा, मतलब ये साइड में चला जाएगा।
और अगर बायलेटरल लीजन है तो दोनों आर्म्स का डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में जो डीप रिफ्लेक्सेस है वो भी पेंड्यूलर हो जाएंगे, मतलब अगर डीप रिफ्लेक्स में पटेलर जर्क या कोई रिफ्लेक्स इनिशिएट कर रहे हो तो रिफ्लेक्स नॉर्मली एक बार आकर के बंद हो जाता है, लेकिन सेरिबेलर लीजन में ये हमारे पेंडुलम की तरह चलते ही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है डिस्टर्बेंसेस इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर जब स्टैंड कर रहा है पेशेंट तो क्या होगा, ये ब्रॉड बेस के ऊपर वाइड स्प्रेड लेग के जैसे स्टैंड करेगा और हेड का ऑसिलेशन होगा। और जब ये मूवमेंट कर रहा है तो ड्रंकन गेट होगा, जैसे कि जिगजैग पैटर्न में ऐसे चलेगा लाइक दिस, ठीक है। वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल पाएगा और जो साइड पे डैमेज है वहाँ पे वो डेविएट हो जाएगा, क्योंकि उस साइड पे टोन डिक्रीज हुआ है, हाइपोटोनिया। डिस्टर्बेंसेस इन मूवमेंट, तो इसमें आ रहा है एक तो एटेक्सिया। एटेक्सिया मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ये सेरिबेलर लीजन में भी हो रहा है और स्पाइनल लीजन में भी होगा, सेंसरी एटेक्सिया भी हो सकता है। फिर सेकंड है एसिनर्जिया, जिसके अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल है उसकी मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन एब्सेंट होगा। फिर थर्ड है एस्थेनिया। एस्थेनिया में क्या हो रहा है, वीकनेस ऑफ मसल, जिसकी वजह से ईजी फटिगेबिलिटी हो जाती है और मूवमेंट स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है डिसमेट्रिया। डिसमेट्रिया में क्या होगा कि जो मूवमेंट है उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन को चेक नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मूवमेंट है ना वो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे कोई ग्लास रखा है, ठीक है, ऐसे, और इसको बोला कि ये ग्लास को उठाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये ज़्यादा आगे चला जाएगा, जिसे कहते हैं पास्ट पॉइंटिंग या हाइपरमेट्रिया, मूवमेंट ज़्यादा हो गई। फिर उसके बाद इसे करेक्ट करने जाएगा तो ये पीछे चला जाएगा, जिसे कहते हैं ओवर शूटिंग या हाइपोमेट्रिया। तो ये जो एग्जैक्ट स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो चेक नहीं होती, जिसे कहते हैं डिसमेट्रिया। नेक्स्ट है इंटेंशन ट्रेमर। इसमें क्या हो रहा है, जब पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में है तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये कोई एक्टिविटी, वॉलंटरी एक्टिविटी करने जा रहा है तो इसे ट्रेमर्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस में जो आईबॉल है इसके ट्रेमर्स होते हैं, तो आईबॉल का ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। फिर रिबाउंड फिनोमेना। रिबाउंड फिनोमेना में क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट को हम बोलेंगे कि उसे कोई एक्शन करनी है और हम रेजिस्टेंस देंगे, जैसे हम बता रहे हैं कि उसे लिम्ब का फ्लेक्शन करना है, ठीक है, और हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं, और हम जब रेजिस्टेंस एकदम से ले लेंगे तो ये जो मूवमेंट है वो इसे रोक नहीं पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, इसे इंजरी हो जाएगी, तो इसे कहते हैं रिबाउंड फिनोमेना। फिर डिसआर्थरिया मतलब डिफिकल्टी इन स्पीच की डिफिकल्टी होती है। एंड एडायडोकोकाइनेसिया मतलब रैपिड और ऑल्टरनेट मूवमेंट है वो कैरी आउट नहीं होगी, इनएबिलिटी टू कैरी आउट रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट। तो ये हमारे सेरिबेलर लीजन्स के सिम्टम्स। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कनेक्शंस, फंक्शंस एंड लीजन्स ऑफ सेरिबेलम। थैंक यू सो मच।